हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों, आ रहा है सावन और हरे की होने वाली है बरसात। तो देखिए हमारे पास ये हरी साड़ी और इसके अस्तर में आज हम करेंगे ड्राफ्टिंग। तो इसको रखते हैं साइड में। और ये हमारा अस्तर का पीस है और ब्लाउज थोड़ा सा हैवी बनना है दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो हम इसको इस प्रकार से रखेंगे कि हमें दोनों पार्ट पर्याप्त लंबाई के मिल जाए और हमारी बाजू भी निकल आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ हिस्सा है। यहाँ से हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट और यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट, क्योंकि ओपन एरिया है। और ये जो पार्ट बचेगा इससे हम निकालेंगे बाजू। और कपड़े को हमने दोहरा करके रखा हुआ है और बॉर्डर वाला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। तो चलिए सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो 15 इंच हमको बन के चाहिए है, तो 16 इंच लंबाई पे हम निशान लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बैक पार्ट में 1 इंच हमको प्लस करना होता है। तो यहाँ 16 इंच पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी लेंथ कवर करेगा। और इसके बाद हम अपना शोल्डर बनाएंगे। तो दोस्तों 7 इंच हमारा शोल्डर है। बॉडी से मेजरमेंट करने के बाद हमारा ये नाप निकल के आया है। तो 7 इंच पे हमने इस प्रकार से मार्क कर दिया है। तो एक सीधी लाइन हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। तो उन सब के लिए पहले हमको फिटिंग देनी होगी। तो 36 साइज का हमारा ब्लाउज है, यानी कि 9 चौके 36। और ये ब्लाउज हमने बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है। इस हिसाब से हमको यहाँ पर 0.25 लूज करना होगा। तो हमने ये कर दिया है 9.25 पे दी हमने दोस्तों लूजिंग। और उसके बाद देंगे हम मार्जिन। 1.5 से 2 के बीच में जितना आप मार्जिन रखना चाहें वो आप ऐड कर दीजिए। अब हम देंगे अपनी कमर की मार्किंग। तो 30 इनकी कमर है दोस्तों, यानी कि 7.5। 30 का चौथाई हिस्सा निकला 7.5। तो 7.5 तो हमारा फिक्स मेजरमेंट आता है। और उसके बाद आपको पीछे टक्स लगानी है, तो उसके लिए आप 1 इंच और ऐड कर दीजिए। तो जो पीछे हिस्से में आप प्लेट लगाएंगे उसके लिए 1 इंच हमने यहाँ ऐड कर दिया है। और हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दिया है। अब अपने सभी निशानों में हम लाइनिंग कर लेंगे, स्टिचिंग टू स्टिचिंग और कटिंग टू कटिंग। ये दोनों मार्जिन हमारे यहाँ पे निकल आए हैं। अब हमको देना है आर्म होल। तो दोस्तों एक छोटा सा टिप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बड़ा गला बना रहे हैं तो आप आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो आप 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो हमको देना है 10 इंच का गला। इस एवरेज में हम यहाँ पे आधा इंच अपना शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप यहाँ पर नेक की चौड़ाई लगाइए। तो 2.25 पे हमने नेक की चौड़ाई लगाई है। तो ये निशान और ये निशान स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। अब आपको देना है अपना आर्म होल। तो हम अपना आर्म होल का लेंथ रखेंगे 7 इंच। तो ये जो हमारा मार्क है, इस मार्क से इस तरह से हम मेजर टेप रखेंगे, 7 इंच रहेगा। हमने यहाँ पे 7 इंच में मार्क किया है दोस्तों। 32 नंबर से 45 या 44 नंबर तक के ब्लाउज में आपको 7 इंच रखना है। 32 से 44 के साइज में 7 इंच होगा और 32 से कम में हमारा यहाँ पर 25 और ऐड होगा। तो इस हिसाब से हमने 7 इंच में मार्क किया है। बस आपको निशान कैसे लगाना है इसका विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे हम निशान इस प्रकार से लगाएंगे। अब ये निशान हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब इसी मेजर टेप को आपको आधा पलटा के सेंटर मार्क निकाल लेना है। तो यहीं पे हमने इसे आधा पलटा दिया और सेंटर मार्क निकाल लिया। और जो ये हमारा सेंटर मार्क निकला है, इसमें आप चौक ऐसे नहीं चलाएंगे, यहाँ पर आप चौक इस प्रकार से चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चौक हमने ऐसे चलाया है और यहाँ पे इस प्रकार से। तो आपको 2 मार्क मिल चुके हैं। अब आपको कितने पॉइंट पे यहाँ पर गहराई देनी है ये ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच का निशान हमारा इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया और यहाँ पे हमने ये मार्क कर दिया। तो ये हो गया हमारा 1 इंच का मार्क। अब ये जो है, इसमें 1 इंच का चौथाई हिस्सा, इसका मतलब 0.25 पे हमने ये मार्क कर दिया। तो 1 निशान और 2 निशान हमको मिल गए हैं। इन्हीं से बनेगा हमारा आर्म होल, वो भी 36 साइज के लिए। दोस्तों 36 साइज के लिए हमें आर्म होल यहीं से मिल जाएगा। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसके बाद आप डैश करेंगे। ये देखें, एक सिंपल स्टेप में आपका आर्म होल यहाँ पर रेडी हो गया। दोस्तों अगर आप ऐसे आर्म होल बनाते हैं तो आपको आर्म होल में कभी भी सलवटें नहीं आएंगी और आपका शोल्डर भी डाउन नहीं होगा। अब हमें बनाना है अपना नेक। तो दोस्तों नेक बनाने से पहले जो आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे उसकी लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
तो यहाँ पे हमने 1 पॉइंट पे स्टिचिंग लाइन, तो हमने यहाँ पे स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर दी है और उसके बाद अपने गले की लंबाई रखेंगे। तो बैक नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो रहा है दोस्तों 10 इंच का। तो देखिए, अगर आप सीधा मेजर टेप रखते हैं तो कटिंग वाले पॉइंट पे रखेंगे, अगर आप तिरछा मेजर टेप रखते हैं तो स्टिचिंग वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग वाले पॉइंट पे 10 इंच का मार्क कर दिया है और जो चौड़ाई हमारी यहाँ पर है वही हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अगर आप सिंपल नेक चाहते हैं और अगर आप थोड़ा सा नीचे डीप नेक चाहते हैं तो इसको बढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 2.2 यानी कि 2.25 की चौड़ाई है और वही चौड़ाई हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। हम चौड़ाई को नहीं बढ़ा रहे हैं और अपना बॉक्स तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हमारा यहाँ पर बॉक्स रेडी हो गया है और इसमें हमने दे दी है गहराई। तो हो गया हमारा राउंड शेप और बैक नेक हमारा तैयार हो गया। अब बारी आती है हमें बैक पार्ट में टक लगाने की। तो इतना कपड़ा है और कहाँ पे कैसे लगानी, कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं, सही मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो आपका ये मुड्ढा यानी कि शोल्डर है, इसका आप निकालिए सेंटर मार्क। तो हमने मेजर टेप को इस प्रकार से सेट कर दिया है और इसका निकाल लिया है सेंटर मार्क और इसमें कर देंगे एक निशान। जो ये निशान हमारा निकला है इसकी दूरी हम देख लेंगे कितनी आ रही है। यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी हमको तय करनी है। तो देखिए 4.25 के एवरेज में हमारा यहाँ पे आ रहा है और वही मार्क हमने यहाँ पर कर देना है। तो हमें मिल चुका है बैक पार्ट का सही मार्क और इसमें हमने 5 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और 2 इंच पर भी एक मार्क कर देना है। 2 इंच पे जो मार्क होगा, इस मार्क पे जो हमारी सिलाई होगी वो सीधी होगी ताकि हमारा ब्लाउज पीठ में सेट होके आए, ऊपर की ओर उठे नहीं। और आधा इंच का निशान इस तरफ, आधा इंच का निशान इस तरफ और तिरछी लाइन ऐसे, तिरछी लाइन ऐसे। तो ये हो चुकी हमारी बैक पार्ट की 200 टक्स। अब इसके बाद अगर आपका ब्लाउज फिर भी ऊपर उठे, एक तो उठेगा नहीं, अगर उसके बाद भी आपका ब्लाउज यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो आप यहाँ पर आधा इंच निशान लगा के प्लेट तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और कटिंग के समय इसको कट कर दीजिएगा। और जिस प्रोसेस में आप अपना ब्लाउज बनाते हैं सेम प्रोसेस में ब्लाउज को बनाइएगा। तो दोस्तों आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं और एक परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो बैक पार्ट के स्टेप आपको पसंद आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो हमें बाजू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट और ये पार्ट हमारा खुला हुआ है। तो पहले अपने कपड़े को थोड़ा सा खिसकाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर बनेगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो जो आपने यहाँ पर शोल्डर रखा हुआ था उसमें आपको आधा इंच और ऐड कर देना है। तो 7 इंच हमारा शोल्डर था तो हमने मार्क किया है 7.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच दोस्तों हमें निकालना है अपना आई हुक यानी कि काज बटन पट्टी के लिए। और वो मार्क हमने यहाँ पे करके पहले ही लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमारी काज बटन पट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये हो गई हमारी काज बटन पट्टी यहाँ पर ड्रॉ। और उसके बाद लेंथ बाद में हम देखेंगे, पहले आपको अपना आर्म होल देखना है कि यहाँ से यहाँ आर्म होल सेट होने में इसका शोल्डर उसमें टच तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा छोटा गला और उसमें हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना होगा। 1 इंच हमने यहाँ शोल्डर डाउन किया और उसके बाद 7 इंच हमने यहाँ मार्क किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा राउंड शेप बहुत ही क्लियरली आ जाएगा। इसका आर्म होल, इसका शोल्डर एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया है कि हमारी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे अब अपनी प्रॉपर लंबाई निकालते हैं। 15 इंच हमको बन के चाहिए है, 17.5 पे हम मार्क करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास है फैब्रिक कम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 17.5 इंच निकालते हैं तो देखिए हमारे पास बाजू के लिए फैब्रिक नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां तक हमारी बेल्ट है वहां तक की हम मार्किंग करते हैं और बेल्ट निकाल लेंगे हम इस वाले एरिया से। तो पूरे हिस्से हमारे यहाँ पर निकल आएंगे। तो चलिए बेल्ट की मार्किंग तक हम यहाँ पर काम करते हैं। तो बेल्ट हमको चाहिए है 12.5 पर बन के, तो मार्किंग करेंगे हम 13.5 इंच पे। तो 13.5 पे हमने ये लगा दिया निशान और खींच देंगे एक सीधी लाइन। ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन दोस्तों खींच दी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा फैब्रिक बचा है, तो इसमें हम बाजू बनाएंगे और यहां से निकाल लेंगे बाद में हम अपनी बेल्ट। तो अब हम बनाएंगे अपना आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले देनी होगी आपको अपनी फिटिंग। तो 9.2 पे हमारी आ रही है दोस्तों फिटिंग। और फ्रंट पार्ट में आपको कमर का नाप नहीं लेना है, लाइन को सीधा खींच देना है। तो हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच दी है
और 1.5 से 2 के बीच में जितना आप मार्जिन लेना चाहें उसका भी निशान लगा के लाइनिंग कर दीजिए। तो दोस्तों हमने 2 इंच का मार्जिन देके यहाँ पर लाइनिंग कर दी है। अब बनाएंगे अपना आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले आपको गले का निशान लगाना होगा, क्योंकि हमने जो शोल्डर डाउन किया है उसको मार्क करना होगा। तो हमने 2.25 पे अपने गले को लगाया निशान, और ये जो निशान था इस निशान से इस निशान को हमने इस प्रकार से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल टच आ चुका है। अब यहाँ से हमने 7 इंच सीधा मेजर टेप रख देना है। तो हमने 7 इंच रखा। तो आप मेजर टेप को ऐसे मत रखिए, इस तरह से रखिएगा ताकि जो तिरछा निशान लगाना है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से तिरछा निशान लगाया और इसी मेजर टेप को ऐसे सेट करके हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में एक निशान लगाया। यहाँ पर लाइन ऐसे और यहाँ पर लाइन ऐसे, 2 मार्क आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है 1.25 यानी कि 0.75। यहाँ पे लगाया था 1 इंच, तो यहाँ पे लगाएंगे 1.25 इंच यानी कि 25 कम कर देंगे। तो 1.25 इंच पे हमने दोस्तों यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है। अब ये जो निशान है इसमें बैक पार्ट में अपन लोगों ने लगाया था 1 इंच का चौथाई हिस्सा, तो यहाँ पर होगा आधा। आधा किस दिशा में जाएगा? गले की तरफ। तो हमने यहाँ पे गले की तरफ आधे पे मार्क कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 2 मार्क मिल चुके हैं। बस स्केल उठाइए और एक लाइन खींच पहले ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद डस्ट करते हुए आप अपने आर्म होल को पूरा कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रंट आर्म होल कंप्लीट हुआ, वो भी 36 साइज के लिए। अब बारी आती है हमारे नेक बनाने की। तो नेक बनाने के लिए पहले आपको स्टिचिंग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी हमने बैक पार्ट में आपके साथ शेयर किया था, फिर से आपको बताते हैं, अगर आप ऐसे मेजर टेप रख के गले की लेंथ निकालते हैं तो कटिंग वाली लाइन से, और अगर आप ऐसे मेजर टेप रख के लेंथ निकालते हैं तो स्टिचिंग वाली लाइन पे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पे मार्क करके 2.25 का दोस्तों बॉक्स तैयार करना है और उसमें देना है हमको राउंड शेप। तो हमारा नेक यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो चुका हमारा फ्रंट नेक। अब बेल्ट तक तो हम आ चुके हैं, बेल्ट हमको निकालनी है बाद में। बेल्ट निकालेंगे हम यहाँ से, लेकिन हमें गहराई तो यहाँ पर दोस्तों देनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारे पफ का शेप कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंच माइनस करना है क्योंकि हमारे 36 का है। तो हमने 2 इंच पे यहाँ पे मार्क किया और यहाँ से यहाँ हमने 4.5 पे एक मार्क किया और यहाँ पे दोस्तों हमने आधा इंच पे मार्क किया और तीनों निशान को मिलाना है ठीक इससे। देखिए एक लाइन हमारी यहाँ आ गई और एक लाइन हमारी यहाँ आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लाउज में एक सब्यसाची का स्मॉल लुक तैयार हो गया है। अब आपको देना है अपना टक्स। तो टक्स कैसे बनाएंगे? मेजर टेप को आप ऐसे सेट करिए और इसका सेंटर मार्क निकालिए और सेंटर मार्क निकाल के आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये है हमारा 36 साइज का। तो यहाँ पर हम 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि हमारी फर्स्ट टक कहलाएगी, जो हमारी आई हुक पट्टी में आएगी दोस्तों। और इसमें जो आप कपड़ा खर्च करेंगे सिलाई के वक्त वो आधा इंच का होगा। और यहाँ पे अब बारी आती है सेकेंड टक की, जिसको हम बोल सकते हैं बेल्ट वाली टक। इसमें हमने 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और दोस्तों इसमें हमारा जो कपड़ा खर्च होगा वो 1.25 इंच के एवरेज में होगा। तो आप मेजर टेप को कुछ ऐसे रखिए कि यहाँ पर 1.25 और यहाँ पर, तो दोनों यानी कि 1.25 इंच का कपड़ा यहाँ पे पूरे में सेट हो जाए। और इस प्रकार से आप यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। अब बारी आती है साइड टक्स की यानी कि तीसरी नंबर की। तो 1 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया और जो कटिंग वाला एरिया है वहां से आपने सीधे 6 इंच पे मार्क कर दिया। 32 के ऊपर के जो आपके ब्लाउज होते हैं उसमें आप 6 इंच मार्क कर सकते हैं और 6 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 0.25 यानी कि 1 इंच के चौथाई हिस्से के एवरेज में खर्च होगा। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की यानी कि चौथे टक्स की। तो उसके लिए आप यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगाइए और इसमें जो हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा दोस्तों वो आधा इंच के एवरेज में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चारों टक्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं और नेक भी हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। बेल्ट हम निकालेंगे यहाँ से, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ये जो हिस्से हैं हमारे निकल के आएंगे, इससे हम यहाँ पर अपनी बेल्ट बना लेंगे। तो दोस्तों ये ड्राफ्टिंग अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा प्रयास कैसा लगा।